अच्छा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बोलो, चलो फिर मैं हाँ लिखूंगा नहीं, मैं अपने कान में लगा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चलो। जरूर महाराज हाँ जी। दिलीप, हाँ दिलीप भाई हाँ तुम्हारा क्वेश्चन यस, पूछो। हाँ मेरा सवाल ये है, वी ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ आवर प्रोग्रेस बाय लिमिटिंग आवरसेल्व्स विद रूल्स। तो हाँ। लास्ट टाइम भी ये आर्टिकल था, मेरा सवाल था, उसमें आपने ये बताया था कि आश्रम के अंदर कोई कानून नहीं है, बिना कानून के हम सुबह उठते हैं, प्रेयर करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर ये करते हैं, घंटी बजती है ये। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, वी ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ आवर प्रोग्रेस बाय लिमिटिंग आवरसेल्व्स विद रूल्स। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नो नीड फॉर रूल्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन रूल्स आर नेसेसरी एंड व्हेन रूल्स आर नॉट। हाँ। तो ये स्वामी जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं? भाई ऐसा है कि हमेशा हमेशा सुबह शाम ये सोचते रहो कि अभी हाँ रूल्स है, अभी मेरे को उठना है, अभी ये करना है, वो करना है, तो हाँ ये हाँ, बाधा बन जाएगी। अच्छा अब कुछ बराबर बातें जो है अपनी स्वाभाविक हो जाएंगी, जी, समझे ना, हाँ वो बराबर स्वाभाविक जी हो महाराज जाएंगी, यही बात हो जी। जाएगी बस। Okay. Now my next question. With हम्म, great effort, we invoke the deity in an image. हम्म, Yet we immerse the image after the worship. It हम्म, is like a change of arrangement according to the change of situation. महाराज जी हम्म। ये समझ में नहीं आया सेंटेंस। अरे ऐसा है कि अब जब हम ट्रेन में बैठते हैं ना, हाँ हाँ तो वो ट्रेन में बैठेंगे तो सिचुएशन के अनुसार अपने आप के एडजस्ट करते हैं। कितनी जगह है, 4 हाँ आदमी बैठे हैं, 5 आदमी हैं, तो हमने अपने आप के एडजस्ट कर लिया। जी जी अब ट्रेन में उतर गए तो सिचुएशन बदल गई। यस अब बस में बैठे हैं तो उसके साथ हमने एडजस्ट कर लिया। तो ये क्या है, देश काल पात्र के अनुसार अपने अरेंजमेंट चेंज करते हैं। तो हमने पहले पूजा की, तो पूजा में हमने मूर्ति बनाई, और मूर्ति को हमने भगवान बना दिया, यस है ना। और भूख खूब पूजा की, वो सब किया, उसको गाना बजाना किया, उसको प्रसाद दिया, सब दिया। और जब काम हो गया तो उठा के जी फेंक दिया, हाँ उसके बाद मिट्टी की मिट्टी हो गई। जी जी तो देश काल पात्र के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार हम मन को बदलते हैं, परिस्थितियों को बदलते जी हैं, ये बात। वो हम ओके मूर्ति को हमेशा तो घर में रखते नहीं है। नहीं हाँ, 3 दिन 7 उसे दिन पर हमेशा ही, हमेशा तो रेल में घूमते नहीं है। नहीं। ओके राइट तो महाराज। महाराज जी इसमें एक सवाल है महाराज जी, क्या हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएं क्या? माने जो भी है हमेशा करते रहते हैं, उसमें एकदम रिजिड होना की जरूरत नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए क्या? अरे शुरू शुरू में बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होना है। बिल्कुल नहीं। बच्चे को है ना फॉर रूल्स वगैरह मारना है। वो महाराज से बात करिए, वो महाराज जा रहे हैं, वो यदि कर सके। हाँ ठीक है। Right, Maharaj. Now my next question. Behave well with your relative. Otherwise, your religion of service will be falsified. It is not worldly life and how it will be helping in attaining Atman. क्या क्या है वो कहा है, अभी तो बताया ना। हाँ, ये पेज नंबर 40 ये ना महाराज ये लिखा है, 4 लाइन में पढ़ रहा हूँ. I am sorry to hear that you are not having any holy company. But what can you do? The Holy of Holies dwells in your heart. Now try to get more attracted to him. He will make everything favorable for you. ये बराबर. Now my question is, behave well with your relatives. Otherwise, your religion of service will be falsified. मैंने कहा ये रिश्तेदार हमारे साथ मजाक करेंगे. नहीं, ये दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। पहला बिल्कुल चीज अलग है, ये दूसरी अलग है। और ये अलग है, इसीलिए मैंने पूछा. नहीं तो उसको अलग करके बोलो ना। वो क्या अच्छा, है कि मैं पहला बोल जहाँ रहा हूँ. पहला जो है वो दूसरी चीज है। जी हाँ, तो उसका ये कंटिन्यूएशन में पूरा है, इसलिए मैंने पढ़ा. आई एम सॉरी टू हियर दैट यू आर नॉट हैविंग एनी हॉली. नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है. नहीं, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं। तो सोचा ऐसा है कि जब परिवार में रहोगे ना, बात है. आप परिवार में रहोगे, माता पिता के साथ में रहोगे, तो पिता की पूजा करोगे, पिता की सेवा करोगे, ये सब समझ के कि भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो ऐसा है कि वो उसमें क्या सेवा को तो धर्म के रूप में स्वीकार किया है। माता की सेवा, माता की रिलेटिव्स की सेवा करना है। everyone is साधना, ये भी तो साधना है। हमको तो रोगी नारायण की साधना करने को लगा दिया है, बाहर के लोग जिनको हम जानते नहीं है उसको। और तुम
जो है वो घर में हाँ। रहो, तो माता पिता जो है तुम जानते ही हो, रिलेटिव्स को जानते हो, उनकी सेवा करो, और सेवा ओके, को सेवा जी धर्म जी। है ये। हाँ, हाँ, यानी परिवार की सेवा करना ये भी एक ईश्वर सेवा है। बिल्कुल डेफिनेटली। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि आया उसकी भी तो पूजा करना है, अतिथि देवो भव। हाँ, तो फिर ओ, अतिथि को हम जानते ही नहीं है, जी। तो नानी देवो भव, दादी देवो भव, अर- उनको तो हम जानते हैं, क्यों नहीं करोगे? हाँ, बराबर। हाँ, जी महाराज, हाँ, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। महाराज जी, ये जो अभी 8वां क्वेश्चन जिसमें हमें तो आता है, तो ये फिर वो माया के चक्कर में फंसवा देगा कि मैं तो माँ मतलब तो की माया सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर को भूल गया, माया का पिता की अरे सेवा माया कर रहा का हूँ। है। माता पिता की माया में फंस जाएंगे ना हम, ईश्वर नहीं को नहीं, उसको हाँ हाँ हाँ। तो हाँ ऐसे भी होते हैं, रामकृष्ण मिशन रोगी नारायण की सेवा करने आते हैं और हॉस्पिटल में फंस जाते हैं, जी। तो सेक्रेटरी बनने की इच्छा करने लग जाते हैं। तो ये यस। तो माया है ही, माया तो हमेशा पड़ी हुई है, कहीं भी रहोगे तो माया तो छोड़ेगी नहीं। अच्छा, हाँ, सावधान रहना है। जी बराबर, जी महाराज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Whereas among men, learning continues not only in this entire life, but also in the life to come. How it can be? क्यों? हाँ, अरे लाइफ टू आपके कम के लिए कैसे ये बता? नहीं नहीं, अभी 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 आपकी लर्निंग चल रही है तो। Now, whereas among men, learning continues not only in the entire life, but also in the life to come. यानी next life के लिए भी तो ये बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहले ये समझ लो कि अभी यहाँ लर्निंग हमेशा चलती रहती है, तो जीवित रहते हुए ये तो मान गए हाँ कि नहीं मान? बराबर है ये। हाँ हाँ, हाँ, ये अभी तो तो बराबर आपकी है ये। हाँ खूब जम के चल रही है आपकी लर्निंग। हाँ, तो जी अगर जी। ये मानते हो कि उसके बाद हमारा नया अगला जन्म होगा, तो वहां भी लर्निंग क्यों नहीं होगी? ओके, हाँ? जी जी। पॉजिटिव थिंकिंग से चलना है हमको। नहीं नहीं, पॉजिटिव क्या है, तो नेचुरल थिंकिंग है। ओके, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, जी महाराज हाँ। जी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। I believe that the master will do many great things through you. Means what great things master wanted to get it done by us. आई यस नहीं आई, वो उनको एक व्यक्ति के लिए कहा था, हाँ वो तेज चंद्र जिसको पत्र लिखा था उसके लिए कहा। जी जी। हाँ, तेज चंद्र जी को लिखा है हाँ, जी। अच्छा, तो उनके लिए वो कहा। वाइस रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट बने। जी, ओके। हम्म। Now, next, always cultivate the collectedness of God within. Although it is very difficult to do. Please explain the meaning. क्या करेंगे महाराज जी? Recollectedness. रिकलेक्टेड यानी स्मरण मनन, भगवान का स्मरण मनन हमेशा बना रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ओके हाँ, जी। तो खाना खाते समय भी चौको कि भगवान हमारे पास में, हम तो वो भोग लगाते हैं ना, थोड़ा सा रोटी अगर अलग निकाल के ठकर के कोने में रख के भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हाँ सोचो हाँ, कि भगवान मेरे साथ में है खाते खाते समय। और जी कार में बैठे हो तो कार दूसरा चला रहा है, ये भी सोचो कि कार में भी जा रहे हैं। कुछ लोग तो कार में है ना एक सीट अलग से रख देते हैं, राम किंकर जी तो है ना, वो हाँ एक हाँ, टिकट एक्स्ट्रा लेते थे। जी अब राम बराबर। किंकर जी जैसे दो जने हैं ना, वो उनका सेवक, वो हाँ टिकट लेके तीन, जी, वो उस तीसरी सीट के ऊपर भगवान को बिठाएंगे। ओके जी वो तो हुआ, चलते फिरते उठते बैठते सब समय समय सोचो कि भगवान हमारे पास में। बराबर। ओह यस, वेरी गुड। जी महाराज, बहुत सही। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा। वन नीड्स टू प्रैक्टिस साधना। एक्सपीरियंस ऑफ वेदांतिक ट्रूथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट डिपेंड्स ऑन साधना। व्हाट इज वेदांतिक ट्रूथ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यही तो है, और क्या? बस ओनली वन वर्ड। अरे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वही है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार ब्रह्म वाक्य हैं। हाँ, बस उसी को याद। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना पर। जी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, और जीव जो है वो ब्रह्म के साथ एक ही है, ये हाँ शंकराचार्य ने कहा है। ये जी ब्रह्म के ये वेदांत का विचार।
हो जी गया? महाराज जी बस, हाँ प्रणाम महाराज जी प्रणाम। चलो, शिवानी शिवानी है कि नहीं, चली गई? नहीं नहीं आ गई है। तो चलो। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन है ये पेज तुम्हारे जो नंबर है 1, क्वेश्चन नेवर सब, गिव अप स्टडी ऑफ। तुम्हारे क्वेश्चन सब पर्सनल हैं। चलो, हाँ, पढ़ो। हाँ, never give up study of scriptures and at the same time practice meditation steadily on a regular basis. हाँ, My question is, but why I am unable to concentrate on both? I wanted to do, but when priority gets changed. that you know, how can I tell you? हाँ, ये तो इसलिए मैंने कहा इधर पर्सनल क्वेश्चन है. Is your problem? You have to find out why it changes. महाराज फिर कोई काम होता है तो वही माइंड में रहता है. नहीं नहीं, तो वो तो संसार में सभी को लगा रहेगा. संसार जो है वो छोड़ेगा नहीं. हमेशा प्रायोरिटी, संसार की प्रायोरिटी आ जाएगी हमेशा. उसी के बीच में भगवान को याद करना है, भगवान को प्रायोरिटी देना है, शास्त्र अध्ययन को प्रायोरिटी देना है, भगवान का स्मरण को प्रायोरिटी देना है. हमारे लिए जब बैठते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन के लिए, जब बैठते हैं तो जो काम होता है वही दिमाग में भी आ रहा होता है, फिर ध्यान नहीं लगता है. हे भगवान, जहाँ के हो वहाँ के रहेगा. 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के बाद बुढ़ापा हो जाएगा, तब भी वही हाल रहेगा. महाराज जी ये तो ये करना है पड़ेगा. शुरू में ये सबकी प्रॉब्लम है. हम लोगों का शुरू में जी। जैसा मैंने कहा, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मन को साक्षी भाव से करिए, मन को पहले रिलैक्स कीजिए. अच्छी तरह रिलैक्स जब हो जाए तब भगवान का नाम कीजिए, एकाग्र मन से नाम कीजिए, आंख खोल के भगवान के रूप को देखिए और उसके बाद में करने का कोशिश कीजिए. क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है और शास्त्र अध्ययन बहुत इम्पोर्टेंट है. न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आजकल, वही शास्त्र हो गया आजकल. ठीक है, अपनी सारी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा और प्रायोरिटी चेंज करके बनाए हुए से प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी. दुर्भाग्य यह है कि संसार का प्रेशर इतना अधिक है कि बस दिन भर तो संसार में रहोगे, कॉलेज में जाओगे या स्कूल में जाओगे, उसी काम को इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा. तो ये प्रॉब्लम होती है, क्या करोगे? You have to struggle. What else to be done? महाराज जी I can सवाल ये understand because ऐसा है ना कि हमेशा तो संसार में रहते हो और संसार की प्रायोरिटीज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. तो वो गीता या शास्त्र पाठ और ध्यान जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं. अब वो सब सप्ताह में एक दिन थोड़ी सी एक थोड़ा सा मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है. ये हमने इसीलिए दिया कि भाई 7 दिन तक उस आर्टिकल को पढ़ो, जिससे कम से कम मन तो वहां रहे. यस तुम्हारी तीनों प्रॉब्लम वही हैं, इसी प्रकार की हैं क्वेश्चन. जी. चलो आगे चलो. हाँ. Next question, page number 34, letter 6. In this awful world, a person should have at least someone with whom he can freely share his feelings and get rest. He who has no such friends is truly unfortunate. What can we do then if no friends? ट्राई टू फाइंड आउट कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड होवे जिनसे रोज जो है, अपने मित्रों में से रोज जो है उसको बोलो, अरे भाई मैंने आज गीता पढ़ा, ये देखो कितनी अच्छी बात है, देखो तुमने पढ़ा क्या. उससे तुम्हारा शेयर करने की कोशिश करो. तुम चाहोगे जानोगे कुछ तुम्हारे 10 400-500 जो कलीग्स हैं उनमें से थोड़ा सा किसी में स्पिरिचुअल इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट को पकड़ने का कोशिश करो. वेरी डिफिकल्ट. ट्रू, दैट इज ट्रू. अब ये एक दिन जूम पे हमसे बात हो गई, ये तो काफी नहीं है जी. हम और भी तुम फोन से दूसरे जो है ये 20-25 लोग जुड़ते हैं, उनसे तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप कर लो, बीच बीच में क्वेश्चन कर लो, उनसे बातचीत कर लो, डिस्कस कर लो. आजकल तो फोन का जो है वो ऐसा हो गया कि इंडेफिनेटली जितनी देर बात करो कर सकते हो. somehow try to prepare, get a more of friendship. अभी तो जैसे मदर हैं उनके साथ ही कर लेती हूँ शेयर. हाँ, that's right.
So That's she right. is the only one with whom I can share हाँ, and I can ask the questions. Oh, अब यही तो मैंने generally. कहा ना कि it is your practical personal problem. Hmm. Third question. Page उसमें भी number problem. 35, letter 7. Now surrender yourself joyfully to God and live without worries. But God says, I help those who help themselves. What to do then? No, help themselves ने क्या है कि पूरा सरेंडर करना इतना आसान नहीं है. यानी जिसने सारे जीवन कठोर साधना की है वही अंत में सरेंडर कर सकता है. वही हेल्प देमसेल्फ ओनली गॉड. उसे हम सरेंडर करके बैठ जाएंगे और भगवान सब करेगा, ऐसा तो होगा नहीं. वही क्वेश्चन है कि खुद भी वही एफर्ट्स क्वेश्चन करने है. पड़ेंगे यू ना. हैव टू डू इट. दिन भर करो, रात को सोते समय प्रभु को कि सारा दिन भर मैंने तपस्या की, इतनी साधना की, प्रभु ये तुमको सरेंडर कर. Then only it will be useful. That's all. ठीक है. निवेदिता है कि नहीं, चली गई? जब मैं करूं सुबीर मजूमदार वाले निवेदिता जी है, शी इज डूइंग. आवाज नहीं आ रहा. हेलो. हाँ, आ गया आवाज, बोलो. हाँ, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है. हाँ, ठीक है. दूसरा जो प्रश्न है, when we get upset with someone, someone's behavior, how can we connect this with our spiritual progress? हमें ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये है प्रश्न. और We must not get disturbed. हाँ, अगर मान लो डिस्टर्ब हो गए तो फिर क्या करना है? नुकसान हो गया तुम्हारा, भगवान का नाम क्या? मन तो डिस्टर्ब हो गया ना, साधना में नहीं रहा. जी. फॉरबियर करना है. अधिकांश जय से रोए. महाराज जी, कोई अगर ऐसा तो उसको वीकनेस लेते तो जबरदस्ती और भी दबड़ा बोलना चालू कर देता है. जोर से बोल रहा है तो उसको बोला कि थोड़ा धीरे से बोलो, तो समझता है कि हम उसको नहीं बोलेंगे तो और भी चिल्ला के बोलता है. अरे तो सही नहीं ना. नहीं, बोलो लेकिन भीतर डिस्टर्ब मत हो जाओ. हाँ, तो अच्छा, ठीक है. ठाकुर, अरे ये कितने दृष्टांत ठाकुर के हैं. फोर्स करते बोले छे. फोर्स करो, काटबे ना. हाँ, ठीक है. माँ तो उसमें क्या होता है ना महाराज जी, फोर्स करने के बाद आपस में इतना उथल पुथल होता है मन में कि वो मेडिटेशन भी इफेक्ट कर जाता है. मतलब इतना मैंने ऐसा है कि मेडिटेशन उथल पुथल ये तो हमारी कमजोरी है. संसार में तो सब प्रकार की परिस्थितियां होंगी. जी महाराज, वही है. और अगर आपने अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया तो क्या फायदा हुआ? हाँ, ठीक है महाराज जी. हाँ, बोलना चाहिए. अब वो श माँ शारदा बोलती है श बोले थे जे से रहे. किंतु ये बोले ना कि स करबे, किंतु एमन नहीं जे काल के आबार एक आज के मेरे छे, काल के दूटा मारबे, एरकम करबे ना. अच्छा, थैंक यू. ओके, लाठी दिखाते होगे. अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि when a person becomes bad, he does not become good. ये तुलसीदास जी का जो ये है पद, ये तो हो गया. डिस्कशन. मैंने सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो अच्छे को बुरे को अच्छा बनाने में है ना. नहीं, तुम अपने अच्छे बनो, किसी को बुरा बनाने अच्छा करने की कोशिश मत करो. नहीं, खुद को ही. हाँ, वो ठीक है. यहाँ ये बोल रहे हैं सूर्यानंद जी की बात जो है वो तुलसीदास जी ने किसी दूसरे संदर्भ में कहा होगा. कभी ऐसा होता है ना. अच्छा. हाँ, दूसरे संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा होगा. अरे भाई, आदमी अगर बुरा हो जाएगा तो ठीक नहीं हो सकता. किसी संदर्भ में कहा होगा. लेकिन ऐसा है कि आदमी बुरा होगा फिर अच्छा हो सकता. हाँ, यही पूछ रही थी. लेकिन बार करने से अरे उसके बाद में फिर खराब हो गया. हाँ, नहीं, फिर अच्छा बार गलती नहीं होना चाहिए. अच्छा, how can we understand our
bonded intellectually, how Guru's grace and self-effort can make us free? अब बॉन्डेज पता लगाओ, तुम्हारा बॉन्डेज क्या है ये पता लगाओ ना, खुद ही नहीं लगा सकते क्या? अच्छा। तुम्हारे मन के बंधन क्या है, आसक्ति कहाँ पे है, काम क्रोध लोभ कहाँ अटके हुए हैं, हाँ, जगत वो मिथ्या नहीं है, जगत सत्य समझ रहे हो, ये सब खुद के बॉन्डेज है ना। हाँ, ये तो शास्त्र में बार बार बंधन की बात कही गई है ना, जी जी। हाँ, इसको पूछने की क्या जरूरत है? हम्म। ठीक है, बस यही प्रश्न है। अच्छा, अब चौथा, उसके बाद पांचवा, देवाशीष आ जाओ। हाँ महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। हाँ, महाराज जी कई क्वेश्चन तो आंसर हो गया है। जैसे एक तो बेसिक क्वेश्चन था कि जनरल क्वेश्चन थे, फ्रेंडलेस मैन इज इंडीड wretched। तो मेरा क्वेश्चन था, we fail to consider how to make friends and relate ourselves to man, how to live in cooperation and amity with our neighbors, how to deal with other individuals in society, and we become friendless. So do we have to change our attitude? मतलब now, है yes, कि now see, this is a very fundamental question about attitude. ये योग सूत्र में कहा है, सभी लोगों में कहा है, जैन धर्म में कहा गया है, ये याद रखो। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, सब लोग सुनो। पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रिंसिपल दिए हैं हमारे बिहेवियर के, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सूत्र है मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मैत्री रखो, फ्रेंडशिप रखो। जो दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव रखो। जो मैत्री, सुखी, दुखी, उसके बाद ना वेट मिनट, मैं सुख दुख पुण्य, जो पुण्यवान व्यक्ति है उसको देखकर प्रसन्नता का भाव रखो, उससे ईर्ष्या मत करो, दुखी है उसे ईर्ष्या नहीं करना। और जो अपुण्यात्मा पापी व्यक्ति है उसकी उपेक्षा करो, उसको गाली देने की आवश्यकता नहीं। ये 4 प्रिंसिपल्स, जो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर है, ये देयर फंडामेंटल्स। थैंक यू करुणा मुदितेपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये सूत्र कौन सा है पतंजलि योग सूत्र का पता नहीं है, उसमें से ले लेना उसको। अच्छा ठीक है, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। हाँ। थैंक यू महाराज जी। सेकेंड क्वेश्चन है कि a careful person is not subject to grief. Prarabdha karma cannot torment a person who is always alert. ये alertness का बारे में तो अपने दिलीप भाई को भी कुछ बता रहे थे। तो क्या ये मतलब प्रारब्ध कर्मा अलर्ट आदमी को उतना हार्म नहीं करता है क्या? तो हो गया डिस्कशन ऑलरेडी, ग्रेट, पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया। पूरा डिटेल में हो गया। इसको स्किप करते हैं, वो दिलीप भाई का समय में डिस्कशन हो गया ये। हाँ, तो ये थर्ड वाला है। अच्छा महाराज जी, ये क्वेश्चन थोड़ा कोई है। अर्जुना became free from doubt and delusion after having the Gita, after hearing the Gita, and whoever reflects on the Gita will certainly get the same result. My question is, Arjuna का doubt, ये may be मेरा feelings, I may be wrong, Arjuna का doubts and delusion vanished after the Vishwarup darshan. Is it correct? No. नष्टो मोह स्मृति लब्धा। और गीता में एंड में अर्जुन बोलता है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है। बीच में नहीं बोला। गीता को पढ़ोगे तो डाउट सब निकल जाएगा। तो विश्वरूप दर्शन करने का बाद ही हुआ? नहीं, विश्वनाथ दर्शन पहले, बाद में उसने भगवान ने, उसके बाद फिर भगवान ने विश्वनाथ दर्शन के बाद में फिर गीता क्यों बोली भगवान ने? उसके बाद फिर वही चुप हो जाते। अच्छा, वो तो कंटिन्यू किया।
ठीक है महाराज जी, ठीक है, थैंक यू महाराज जी। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये तो हो गया, where there is fear there is victory, ये तो आपने बताया, वो तो हो गया। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क कर्डल्स, ये भी हो गया। निवेदिता मैडम ने अभी पूछा कि the saint has got a past and then sinner has got a future, ये तो हो गया। और नेक्स्ट वन है, do not inquire about the rascal mind, that is the best way to deal with it। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी says that it is the mind that dictates the body। How is it that we do not look into our own mind and take corrective action? No, तो ये you do, you are not doing it. What should I asking? I don't understand what you are meaning. Meaning is that वो Question क्या है तुम्हारा? सूर्यानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि ये जो rascal mind है ना, इसका बारे में सोचो मत। हाँ, बस स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं कि हाँ बोलो। तुरानंद जी तो बोल दिया, तुम स्वामी जी की बात कहाँ ला रहे हो? नहीं, इसका पहले हम लोग स्वामी जी का जो हम लोग पढ़े थे, उसमें स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो दिस व्हाटएवर द माइंड डिक्टेट्स द बॉडी हैज टू ओबे इट। हाँ, तो ये माइंड को इग्नोर कैसे करें? देखो, अपना अच्छा काम करते चले जाओ। यानी आपने एक रूटीन बना लो, शास्त्र पढ़ोगे, ध्यान करेंगे, सब करते चले जाओ। अगर माइंड को चाहे थोड़ा सा साक्षी भाव करने की बात मैंने कही, वो सब कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट वरी अबाउट द माइंड। ओके, थैंक यू महाराज। बिकॉज मन में जो है सैकड़ों बातें होती रहेंगी। If you continue spiritual life regularly, you will not be depressed. Automatically, you will become all right. Yes, Maharaj. Yes, thank you, Maharaj. Next question is, now surrender yourself joyfully to God and live without worry. What sadhaka and spiritual and aspirant attains to attain the faith? अच्छा, ये जो next question है महाराज जी, ये है now surrender yourself joyfully to God and live without worries. My question is, when sadhaka or spiritual aspirant attain this faith, ये तो complete surrender तभी होगा एकदम last stage में ना? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है महाराज। लास्ट और एक क्वेश्चन है, is there any end of sadhana? तुरानंद जी महाराज जी किसी को लिख रहे हैं कि is there any end of sadhana? My question is, once sadhaka realizes God, is it not enough that that is the end of sadhana? What more is there to? अरे वो हम लोगों के लिए there is no end of sadhana। अभी तक तो सिद्धि की बात कहाँ चल रहे हो? अच्छा, चुपचाप करे जाओ ना साधना। अच्छा, और भगवत दर्शन की बात बड़ी दूर की बात है। ठीक है महाराज जी, ठीक है, थैंक यू महाराज जी। और एक लास्ट एक क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको जो पूछा था। हाँ, ये जो स्वामी तुरानंद जी was a staunch follower of Vedanta. Now, while reading all these letters, we never come across him talking about the Atman or glory of the Atman or self. He is only talking about God's grace. Take refuge in the God. Surrender yourself joyfully to God. And my question is, how this thing is not totally little bit of contradictory. I mean, he is a man of staunch Vedanti. अरे कैसे मालूम तुमको स्टॉप वेदांतिस्ट है? उनकी लाइफ पढ़ो तो। वो सोहम से शुरू हुआ है। कहाँ सोहम है? स्वामी ठाकुर जी के पास में आए थे, तब उनका कहा था, ठाकुर ने क्या किया? वो ठाकुर गाना गाने लगे और वो उसकी बात करने लगे अपने हनुमान जी की। लव कुश ने उन्होंने को पकड़ लिया था, तो हनुमान जी गाते हुए कहते हैं, अरे लव कुश, तुमने मुझे पकड़ लिया, तुमको ऐसे आसानी से क्या पकड़ सकते थे मुझे? मैं तो भगवान का भक्त हूँ। वहाँ तो सदा सारा उनका लिटरेचर भगवान की भक्ति से भरा हुआ है। यस महाराज जी। तो फिर तो हम लोग जो सोचते हैं कि आत्मा, अरे तुम सोचते हो, तुम पढ़े तो नहीं तुरानंद जी को फिर से? अच्छा, ठीक है। लाइफ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, वहाँ पढ़ो फिर से।
लेटर अच्छा, फिर से पढ़ो। ये तो लास्ट तब संडे को ये डिस्कस हो गया हनुमान जी वाला तो। हाँ, तो फिर भक्ति भक्ति भरी हुई है। ओके, थैंक तो यू फिर- महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, हाँ। प्रणाम। सतीश वेग, प्रणाम महाराज। आ जाओ आ जाओ। प्रणाम महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 10 पे, इफ यू डू नॉट हैव holy association outside, then engage your mind with the association of the Lord who is within you. If you can make the inner companion your very own, then you don't need much association with outsiders. Maharaj, how to make the inner companion your very own? Is it through वो तो- imagination or वो japa नहीं, dhyan? वही जब ध्यान, इमेजिनेशन, इसी से तो जी जी होली कंपेनियन बाई, जब भगवान के साथ इमेजिन करो, अपने हृदय में भगवान को इमेजिन करो। हम चल रहे हैं तो सोचो कि भगवान मेरे पास जा रहे हैं। वो प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड है ना, जी 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 प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड है। कई संत हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि भगवान मेरे साथ में चल रहे हैं। बीच बीच में जी, बात जी। भी करते हैं भगवान से, कल्पना करते हुए। हमेशा भगवान के साथ रहना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जी 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 महाराज, इसी से हमारे वो अपने हो जाएंगे जो वेरी तो हमेशा ही हैं अपने, हो क्या जाएंगे। हमारे मन 20 में साल पूरा से बोल भाव रहे आ हो अपने हो जाए, 20 साल से बोल रहे हो अपने हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे, अभी तक होने ही क्यों? अरे हैं ही अभी। जी जी महाराज, जी सोचो कि भगवान हमारे पास हमेशा है। जी महाराज, जी महाराज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, वो तो पूछ लिया उन्होंने आपने। विद ग्रेट हाँ, ठीक। एफर्ट वी इन्वोक द डेटी इन एन इमेज, हाँ, हो yet गया। we hurt the image after the worship. It is like a change of arrangement according to the change of the situation. ये आपने एक्सप्लेन कर दिया महाराज कि जो हमने बड़ी मेहनत से तपस्या से जो डेटी को इमेज को डेटी को इमेज में हमने देखा है, लेकिन उसको हम हृदय में नहीं रखना चाहिए महाराज, उसको इंस्टेड ऑफ मर्सिंग। नहीं, अरे तुमको मालूम नहीं वहाँ पूजा में क्या होता है? हाँ, वो तो अलग चीज है महाराज। हाँ, वो तो नहीं, वहाँ पूजा में वो विसर्जन होता है ना। हाँ, प्राण तो देते, पहले प्राण लेते हैं, फिर प्राण वापस ले लेते हैं, वो तो अलग वापस चीज। लेते हैं हमारे हृदय में उसको। भगवान माँ को विसर्जन पहले हृदय में करते हैं। हाँ जी जी, तब उसके बाद में वो मिट्टी की हो जाती है। जी महाराज। हाँ, तो पहले अपने हृदय में रखो ना, ये तो है ही फंडामेंटल है। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, वेयर एज अमंग मेन लर्निंग continues not only this life but also the life to come. It is this knowledge of the hereafter that makes man a devoted son or loving father. Maharaj, what is the learning that Swami is alluding to? I mean, is it paravidya or paravidya that continues even the life to come? नहीं, ये अपराविद्या ही है। जी जी जी, जो बाद में पराविद्या आर्य में न लाने, ठीक है। अब पराविद्या तो होती है ब्रह्म की चर्चा, आत्मा और ब्रह्म एक हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके पहले की जितनी है वो सब अपराविद्या है। जी जी, उसको तो क्यों जो हमारी लाते हो? लाइफ, जो लाइफ के बाद भी जो कंटिन्यू रहती है द नेक्स्ट लाइफ, हाँ, वो अपराविद्या हुई। अपराविद्या जो है वो अगली जीवन में भी कंटिन्यू रहती है। How does this knowledge makes man devoted son or loving father? क्योंकि वो तो है कि इसमें तो नहीं होता, पशुओं में तो नहीं होता। जी जी, ये मानव में ही होता है केवल। लर्निंग से आता है। हाँ, वही तो मानव हमने बचपन से सीखा, तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव सब सीखा है, उसी शिक्षा से आता है। ठीक ठीक। हमारा लास्ट क्वेश्चन, द अद्वैता ऑफ श्री रामकृष्ण एंड शंकराचार्य आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, only appears to be different in their modes of application. महाराज, हमें तो there are many instances जिसमें हमें पता है कि ये फिलॉसफी तो सेम है उनकी, श्री रामकृष्ण फिलॉसफी ऑफ वननेस ऑफ ब्रह्म एंड शक्ति, जैसे वन एग्जांपल शिव ज्ञान से जीव सेवा। और बट व्हाट अबाउट द फिलॉसफीज रिगार्डिंग कर्मा, उसके बारे में अच्छा, ये पूछना पड़ेगा शंकराचार्य से कि उतना सब जितना सब उन्होंने कर्म किया ना, बहुत कित कर्म किया है शंकराचार्य से, कर्मी कर्मठ कोई पाओगे नहीं। उससे पूछना ही पड़ेगा कि यह फिलॉसफी क्या है उनकी।
जी 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 महाराज, जी महाराज, अगर वो तो उन्होंने क्यों किया आपने जब मिथ्या बोलते हो तो? जी जी, हाँ बात तो एक ही है। हाँ जी, बात तो एक ही है। ठीक ठीक महाराज, अच्छा ठीक। हाँ प्रणाम महाराज। अच्छा संजय, हाँ जी महाराज, मैं हूँ। हाँ वो सब जो मजूमदार के हाँ, क्वेश्चन पूछो। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the very first letter, Swami Turiyanand says, Prarabdha cannot torment a person who is alert. How is this possible? वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना, ठीक है। यानी प्रारब्ध आएगा लेकिन हमारा रिएक्शन नहीं होगा उसको। ठीक और है। जो अलर्ट व्यक्ति है तो वो जो है कि जैसे है ना कि हमको बच्चे को अगर हम भुला देवे तो उसको पेट में यानी वो चोट लगी है फिर भी वो भूल जाएगा। तो मन का एक भाग जो है वह अगर सावधान रहे तो फिर तलवार के बदले सिर्फ एक सुई का चुभने का कष्ट होगा यदि व्यक्ति अलर्ट रहे। ये डिस्कस कर लिया हम। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बॉन्डेज इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन one's own mind, says Swami Turiyanand in the letter dated 4th February 1908. How does one understand it through good karma as he says in the next line? नहीं कैसा क्लियर नहीं उसका, उससे क्या गुड कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्या फिर से पढ़ो तो? गुड, अच्छा गुड कर्मा, ठीक है गुड कर्मा ना। हाँ गुड कर्मा जो है वो मन चित्त शुद्धि करता है। फिर से पढ़ो। बॉन्डेज इज नॉट आउटसाइड, इट इज ठीक है in one's own mind, हाँ says Swami Turiyananda in the letter 4th February 1908. हाँ ठीक है। How does one understand it through good karma as he says in the next line? हाँ वो तो गुड, अच्छे कर्म से चित्त शुद्धि होगी, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और हम जो है वो कर्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। कुछ नहीं है। हाँ। Third question is, in the letter 25th March 1912, Swami Turiyanand says, we obstruct the path of our progress by limiting ourselves with rules. How do rules obstruct? After all, they are meant to discipline us. इनिशियली शुरू में ये रूल्स की आवश्यकता है, लेकिन अगर मैंने एक बार रूल बना लिया है कि मैं 4 बजे अपने कमरे को साफ करूंगा और अब 4 बजे मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, अब क्या करूं? उसको रूल को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्रारंभ में मन को ट्रेनिंग करने के लिए रूल की आवश्यकता होती है। एक बार मन जब रूल ट्रेनिंग हो जाता है तो उसके बाद मन ही जो है वो हमारा रूल्स बनाता है। मन ही हमारा गुरु हो जाता है। ये शास्त्रकार भी कहते हैं कि शुरू में गुरु की आवश्यकता है, बाद में मन ही हमारा गुरु हो जाए, इसलिए फिर उसकी अलग से रूल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है महाराज जी। अब चौथा क्वेश्चन है, लास्टली ऑन लेटर dated 6th April 1912, Swami Turiyanand says, service to father is the way to heaven. What is meant by that? मातृदेवो भव पितृदेवो भव तो क्लियर है। सर्व पिता के भगवान जाके सेवा करोगे तो वो आप मुक्त हो जाओगे। अगर रोगी बीमार है उसको हम भगवान की तरह पूजा करते हैं, रोगी नारायण करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? पता नहीं क्यों पूछा। कितने क्वेश्चन थे महाराज जी? हो गया। अच्छा, रीता विश्वाल है कि नहीं? नहीं है शायद आज। है। आ जाओ। तुम देर से पूछते हो तो देर से तुम्हारा नंबर आता है। लेटर 16 फर्स्ट पर स्वामी जी राइट, always cultivate the recollectedness of God within, although it is very difficult to do. Indeed, it is difficult, especially when one is coughing. I do recollect.
अरे I do recollect, but it is intermittent. Please teach how to smoothly cultivate recollectedness of God within oneself. देखो, this is called practice of presence of God. Ah, there are- yes. I There are thought various techniques of doing it. Yes. Suppose you put a locket in your heart, on your chest. Now, like a locket is God, there is there. So you recollect it when automatically, continuously locket is there, God is with you. Yes. Acha, when you cough, each time you cough, you speak Ram Krishna. Okay, Swamiji. Very nice method of remembering God. And you Yes, are telling yes. that how can I do it? So many ways Hmm. in which you can do. Yes, yes, yes. Dhire dhire, let that be intermittent. Gradually, it will become continuous. Yes, Swamiji. हाँ. ऐसे उदाहरण के लिए see, it's something like that. Mother does work throughout the day, but the Yes. baby, her mind is there in the baby. Ah, And suppose the baby sound does not come, she immediately say, "Why? What has happened to him?" yeah. So this is called recollectedness. Just as a mother's mind is recollected in the child, उसी प्रकार से सब समय भगवान में there are so many techniques in which you can be done. Yes. जैसे मैंने कहा लॉकेट लगा लिया, एक साउंड बजा, एक कंटिन्यूअसली एक कैसेट चला दो, राम का भगवान का नाम का कैसेट चला दो, समझे ना? Yes, मैंने कहा Swamiji. कि कफ है तो एसोसिएट कफ विद भगवान का नाम. Yes, yes, yes. महाराज वो डेंजरस है, कफ का फिर ट्रीटमेंट नहीं होगा. नहीं, और ट्रीटमेंट को भी तो भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा ना. Ah, yes. This is a very important question. Recollectedness, I will say this is the question of all questions. Most important, हमारे जितने 20 लोग हम लोग यहाँ ज्वाइन किया है, the most important thing we must learn is recollectedness of God. Of God. Yes, Swamiji. किसी न किसी प्रकार से सब समय किसी न किसी प्रकार से भगवान के साथ जोड़ दो. सारी साधना यही है और कुछ नहीं. Yes. हो गया? Yes, Swamiji. Thank you, Swamiji. Thank you all of you. Shall we close? Yes. प्रणाम महाराज जी. प्रणाम महाराज. नमस्ते. प्रणाम महाराज जी. एक मिनट. हमारा हाँ, संजय, अपना सतीश, नमस्ते. प्रणाम महाराज जी. निवेदिता, क्या है, सुचरिता. ओके. प्रणाम महाराज जी. नमस्ते सबको, नमस्ते. ओके महाराज जी, ये स्वप्ना जी, महाराज जी, ये स्वप्ना जी बिल्कुल सवाल पूछना बंद कर दिया इन्होंने. स्वप्ना जी ने सवाल पूछना बंद कर दिया है. हाँ, बिल्कुल बंद कर दिया. पता नहीं आए कि नहीं आए हैं. तो मैंने बोला भी था कि करना. तो ये नेक्स्ट टाइम इनसे समरी करवाइए. डिसाइड हो गया समरी का. प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम स्वामी जी. कहाँ सीखे? ड्राइविंग कर रहे हैं अभी. सूरत से हम झगड़िया जा रहे हैं. कार में हैं आप लोग? सुना था सूरत उन्होंने? से पूरा झगड़िया सुना? जा रहे हैं. हाँ. और पूरा सुना? हाँ, ज्वाइंट हुई थी, बातें हुई थी. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. प्रणाम स्वामी जी. नमस्ते. कौन? प्रणाम महाराज. भामरी जी, नमस्ते. ओके, ठीक है पंकज भाई. हाँ, नेक्स्ट टाइम आपका देखिएगा कौन है, मेरे को बता दीजिएगा कौन सा. हाँ ना स्वामी जी, अभी कुंडू जी थे, उन्होंने 23rd को कर दिया है, तो 9th को अभी किसी को वॉलंटियर करना है अगले संडे को. मैं करूंगा. मैं देवाशीष शाह करेगा, कोई प्रॉब्लम जरूर. थैंक यू. ओके. ठीक. अच्छा, ओके. ठीक. ओके. क्या मैं करूं? जरूर. देवाशीष ना, देवाशीष. ओके. प्रणाम महाराज जी. प्रणाम. ओके, ठीक है. ठीक है महाराज जी, बंद करूं? हाँ, बंद करो. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति शांति.
हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ओके 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 ओके। जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण। जय